जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल, और आज के टॉपिक में हम इन दोनों टर्म्स की बात करने जा रहे हैं। थ्योरी क्या होती है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, और लॉ या प्रिंसिपल क्या होता है। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, जो हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा है। मलेरिया की बाइटिंग की एक्चुअली हम बात करेंगे, और उसके हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी की। देखिए, थ्योरी हाइपोथेसिस के बाद का अगला स्टेप। आपको याद होगा जब मैंने आपको स्टेप्स पढ़ाए थे, तो जो फाइनल स्टेप मैंने आपको बायोलॉजिकल मेथड का पढ़ाया था, दैट वाज द रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। कि आपने किसी साइंटिफिक जर्नल में अपना हाइपोथेसिस प्रेजेंट कर दिया कि देखो भाई, ये मसला है, दिस इज द प्रॉब्लम, ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है और मैंने प्रेजेंट कर दिया। अब होता ये है कि जब साइंसदान अपने हाइपोथेसिस को प्रेजेंट करते हैं तो वो पूरी दुनिया में चला जाता है, पूरी दुनिया के साइंसदानों की नजरों में आ जाता है। तो उस हाइपोथेसिस की एक अगेन टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपकी क्लास में से कोई एक बच्चा ये दावा करे कि मैंने ये काम किया है, और आप सब लोग हसद फील करें, जलन फील करें और उसको गलत साबित करने की कोशिश करें। बिल्कुल इसी तरह की अप्रोच साइंसदानों में भी अपनाई जाती है कि जब कोई भी साइंटिस्ट कोई काम करता है तो बाकी सारे साइंसदान उसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं बेटा, और उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और एक थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड कोशिश स्टार्ट हो जाती है कि इस हाइपोथेसिस को गलत साबित करते हैं। इसने जो काम किया इसको गलत साबित करके हम जो हमारा काम होगा उसको सही साबित करने की कोशिश करेंगे। सो एक इस तरह की चीज स्टार्ट हो जाती है। इसके नतीजे में अब अगेन हाइपोथेसिस के दो ही रिजल्ट हो सकते हैं। या तो कोई साइंसदान उस हाइपोथेसिस को गलत साबित कर दे, या कोशिशें होती रहें और वो हाइपोथेसिस गलत साबित ना हो। अगर तो गलत साबित हो गया तो वो कूड़ादान में चला जाएगा, बट अगर सही साबित हो गया तो वो हाइपोथेसिस एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच जाता है, और उस स्टेज को हम थ्योरी कहते हैं। सो वी डिफाइन थ्योरी बाय सेइंग दैट इफ अ हाइपोथेसिस इज ऑफन टेस्टेड, अगर एक हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाए मेरा बेटा, एंड इज नेवर रिजेक्टेड, और वो कभी भी गलत साबित ना हो, इट बिकम्स अ थ्योरी। थ्योरी को उर्दू में हम मेरा बेटा कहते हैं जी नजरिया। अब हाइपोथेसिस एक स्टेप आगे चला गया है, एक मरहला आगे आ गया है, और अब हम उसको कहते हैं थ्योरी। बट थ्योरी के बारे में भी याद रखिएगा कि थ्योरी कैन बी रॉन्ग। अभी थ्योरी में भी पॉसिबिलिटी होती है गलत साबित होने की। ये थ्योरी कोई ऐसी चीज नहीं होती जो 100% हमेशा के लिए सही होगी। हाइपोथेसिस से एक स्टेप आगे आ गई है ये बात। थ्योरी की वर्थ हाइपोथेसिस के मुकाबले में ज्यादा होती है, लोग थ्योरी को ज्यादा वेटेज देते हैं। बट अगेन द पॉइंट इज कि थ्योरी भी गलत साबित हो सकती है, थ्योरी भी गलत हो सकती है, इट कैन बी रॉन्ग। और हमारे पास थ्योरी की एग्जांपल है जी डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन साहब की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये हमारे पास एक एग्जांपल है थ्योरी की। जिस तरह हमने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था कि एक अच्छा हाइपोथेसिस जो होता है उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, अ टेंटेटिव आइडिया, राइट। इसी तरह हम हाइपोथेसिस थ्योरी के लिए भी बेटा एक टर्म यूज करते हैं, एंड दैट टर्म इज ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी। भाई प्रोडक्टिव थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है, हम कहते हैं जनाब सिर्फ वही थ्योरी प्रोडक्टिव थ्योरी होगी जो नए हाइपोथेसिस बनाए, जिसकी वजह से हमें नए हाइपोथेसिस मिले, उसी थ्योरी को हम प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं मेरा बेटा। Now that was the next step from the hypothesis, but बात यहां पे खत्म नहीं होती, थ्योरी से भी आगे बात कंटिन्यू रहती है। और जब थ्योरी भी बन जाती है तो भी बहुत सारे साइंसदान इसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। जब थ्योरी बन जाती है तो साइंसदान ज्यादा चैलेंज के साथ इसके खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं, इसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और अगर थ्योरी भी गलत साबित ना हो तो ये इससे भी अगले स्टेप पे चली जाती है, जिसको हम साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं। तो आइए जरा लॉ या प्रिंसिपल को भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं जी। आप लॉ कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, साइंटिफिक लॉ कह लीजिए, इन तीनों टर्म्स का एक ही मतलब है जी। सो लेट्स डिफाइन लॉ। हम कहते हैं जी, इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स अ डाउटफुल अप्रोच साइंसदानों की,
यानी वो उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स दैट अप्रोच एंड नेवर रिजेक्टेड, और कभी भी गलत साबित ना हो, इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल। ये लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। अब साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल वाली जो स्टेज है ना बेटा, इसके बारे में हम कहते हैं कि लॉ कैन नेवर बी रॉन्ग, इट इज इररेफ्यूटेबल फैक्ट ऑफ नेचर। जो लॉ होता है इट इज इररेफ्यूटेबल फैक्ट ऑफ नेचर। ये एक ऐसी बात, ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती। और याद रखिए, लॉ की पोजीशन तक वही स्टेटमेंट पहुंचती है जिसके गलत साबित होने में कोई चांस ही नहीं होता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो अभी भी जितने भी लॉज बन चुके हैं वो कभी भी गलत साबित नहीं होंगे, उनमें गलती का चांस ही नहीं है। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास जी मेंडल लॉज, एक साइंसदान है ग्रेगर मेंडल, उनके लॉज हैं इनहेरिटेंस के 2, वो हमारे पास एग्जाम्पल हैं लॉज के। इसके अलावा हार्डी वेनबर्ग लॉ, ये वेनबर्ग साहब थे, उनका भी एक लॉ है बायोलॉजी के अंदर जिसको हम हार्डी वेनबर्ग लॉ कहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक लॉ। अब यहां तक हमारा थ्योरी और लॉ का जो पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो गया, बट एक छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर प्रीवियस लेक्चर्स, आइए उसकी बात करते हैं। एंड दैट इज दैट व्हाई डू मॉस्किटोज बाइट। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि मलेरिया मॉस्किटोज की बाइटिंग की वजह से फैलता है। एक मच्छर जिसके अंदर मलेरिया का जरासीम होता है वो आता है, हमें बाइट करता है, काटता है, और उसकी बाइटिंग या उसके काटने की वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। बट यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मच्छर को क्या बीमारी है कि वो हमें आगे बाइटिंग करता है और उसकी बाइटिंग की वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। देखिए, इस सवाल के आंसर के लिए हम सबसे पहले तो मलेरिया ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मच्छर है ये हमें काटता क्यों है। लाजमी तौर पर मच्छर की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी, कोई ना कोई जरूरत होगी, जिस जरूरत के लिए वो हमारी बॉडी के पास आता होगा। और बेटा याद रखिए, दैट जरूरत इज ब्लड, दैट नीड इज ब्लड। जो मॉस्किटोज हैं उनको ह्यूमन ब्लड चाहिए होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर एग्स। अब आपने यह भी याद रखना है कि जो मॉस्किटोज हैं, सिर्फ उनकी फीमेल मॉस्किटोज जो हैं ये हमें बाइटिंग करती हैं, मेल मॉस्किटोज जो हैं वो बाइटिंग नहीं करते। और फीमेल मॉस्किटोज की बाइटिंग की वजह यह है कि उनके अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं जो उनकी अगली नस्ल के होते हैं, और उन एग्स की डेवलपमेंट के लिए उनको ब्लड चाहिए होता है, उन एग्स की नरिशमेंट के लिए उनको ब्लड चाहिए होता है। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए ये भाई साहब जो हैं, बल्कि ये बहन जी जो हैं, ये हमारी बॉडी पे आती हैं और हमारा ब्लड सक करती हैं। अब यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इन्होंने अगर सिर्फ ब्लड लेना हो तो आए जी बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, आके बैठे, ब्लड लें और चले जाएं। बट ये एक और काम करती हैं, जब इन्होंने ब्लड सक करना होता है, ब्लड को अपनी बॉडी में खींचना होता है, तो दे डू वन थिंग, दे इंसर्ट स्लाइवा इन ब्लड। ये हमारी ह्यूमन बॉडी के ब्लड में स्लाइवा इंसर्ट कर देती हैं। इस स्लाइवा के इंजर्शन का फायदा ये है कि इसकी वजह से बेटा ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। यानी अगर ये मच्छर अपने स्लाइवा को हमारी बॉडी में इंसर्ट ना करें, जहां पर इन्होंने बाइटिंग की, जिस वेन के थ्रू इन्होंने ब्लड लेना है, अगर उस ब्लड में ये स्लाइवा इंसर्ट ना करें तो वो ब्लड क्लॉट हो जाए, वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और ये बहन जी जो है ये ब्लड नहीं ले सकेंगी। तो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए जैसे ये बहन जी आती हैं और अपना डंक या अपना वो जो इंस्ट्रूमेंट है, अपना जो वेपन है, वो वेन में इंसर्ट करती हैं और ब्लड लेने के लिए, तो सबसे पहले ये स्लाइवा रिलीज करती हैं। अब इस नामुराद स्लाइवे के अंदर होता है प्लाज्मोडियम का जरासीम, तो जैसे ही स्लाइवा हमारी बॉडी में जाता है, ब्लड में जाता है, प्लाज्मोडियम में आ जाता है। उसके बाद ये ब्लड सक करती है बहन जी,
एनर्जी, और ये चली जाती हैं और हमारा काम तमाम हो जाता है, हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम चला जाता है। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जब ये काटता है मच्छर हमें, तो ये इस तरह के रैशेज, इस तरह की एलर्जी क्यों होती है? इसकी वजह मेरा बेटा ये है कि ये एक तरह का हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है मच्छर के खिलाफ। जब वो सलाइवा इंजर्ट करता है तो इन द फॉर्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ये रैशेज हमारी बॉडी पे बनते हैं। आज के लेक्चर में हमने थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल को पढ़ा और मॉस्किटो की बाइटिंग के हवाले से चंद एक इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस की। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के तो मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।